सती न। देखो भूत है लेकिन शिष्टाचार उनमें भी है। भगवान शिव का अनुशासन पा करके आए और पहला काम क्या करा? प्रणाम करा, धोख दिया शिव जी। और आजकल कोई ज्यादा मस्ती करे तो ओके का अपना भूत, जो केणो नहीं माने वो भूत। अब आए तो भूतों ने पग में धोख दे ही दिया है, ये भूत अच्छा है। कम से कम इनमें अनुशासन तो है, शिष्टाचार तो है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन, अनेक प्रकार के। कोई पैदल नहीं आया था, वाहन से आया था। वाहन, कोई कुत्ते पे, कोई सियार पे से बैठ करके आए। और जब भगवान शिव ने अपने समाज को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और कैसे आए भूत? को मुखहीन विपुल मुख का, किसी को तो मुख ही नहीं है और किसी के पूरे शरीर पे मुख ही मुख। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिनु पद। किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर, कोई किसी को पैर ही नहीं। ऐसे भूत। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के एक भी आंख नहीं हो, किसी को हजारों आंख। रिष्ट पुष्ट को अति धन चीना, कोई तो अच्छा मोटा ताजा और कोई ऐसा है कि हवा चले उसमें उड़ जाए। इस प्रकार के। और मुख कैसे उनके? खर स्वान सुवर सुकाल मुख, गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं। किसी का मुख तो स्वान यानी कुत्ते जैसा, किसी का मुख सुअर के जैसा, किसी का मुख सियार के जैसा। अब इन सभी में एक समानता ये है कि सब लंबे मुंह वाले जानवर हैं। कैसे जानवर हैं? लंबे मुंह। और लंबे मुंह वाले क्यों आए? चलम देखी आपने? वो पीवा वाली बात नहीं, क्योंकि चलम या जो आवाज वाली चलम कैसी होती है? लंबी रहने। क्यों रे लंबी? ताकि इनकी आवाज दूर तक जाए। तो इसी प्रकार से भूत प्रेत भी ऐसे ऐसे मुंह लेकर के आए ताकि कैलाश में बैठ करके हर हर महादेव करें तो हिमाचल राज्य के वहां सुनाए। ऐसा मुख लेकर के। और क्या कर रहे? कोई भी एक भी बैठा नहीं है। नाच ही गा वही गीत, परम तरंगी भूत सब। अब गधा, सुअर, सियार, स्वाड़ियों ये मिलकर के जब गाएंगे तो कितनी मधुर आवाज आएगी। ये सब गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जा रहे हैं जिस दूल्हों तस बनी बराता। देवताओं ने पीछे मुड़ के देखा कि यार अपन तो आगे आ गए थे, पीछे हर हर महादेव कौन कर रहा है? तो पीछे देखा तो क्या, हाँ अब जिस दूल्हों तस बनी बराता, अब दूल्हे के समान बारात बनी। कौतुक विविध हो ही मग जाता। रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक हो रहे। कौतुक कैसे? अब कोई बहुत बड़ा मोटा, अब वो रास्ते में जाकर के फंस जाए, रास्ता ब्लॉक, तब उसको बड़ी मुश्किल से निकालो, तब जाकर के बारात आगे बढ़े। जगह जगह बारात रुकती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कौतुक होते होते जा रहे हैं। और हिमाचल राज्य ने व्यवस्था करी थी कि वहां काकड़ पे अगवान ओढ़ के ले आओ, बोले भेजा। अगवान में कौन? जो वृद्ध बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भेजा कि आप अगवानी करके लेकर के आना बारात की। और दो ही लोग ज्यादा जाते हैं, एक तो वृद्ध लोग, एक छोटे छोटे बच्चे, वो भी गए। अगवान लोग जैसे पहले तो देवता लोग आए, तो देवताओं में सबसे पहला है इंद्र। तो उन्होंने पूछा है कि क्यों दूल्हा आप ही हो? इंद्र से पूछा कि आप दूल्हे राजा आप ही हो? बोले नहीं नहीं, हम तो सेवक हैं, नौकर हैं, उनके घर में पानी वानी भरने का काम करते। तो भगवान बोला इनका नौकर इतना अच्छा सज धज करके आया है तो दूल्हा कैसा होगा? कुछ देर बाद भगवान विष्णु आए।
बड़े सुंदर। भगवानों ने पूछा कि आप दुल्हा हो? बोले नहीं नहीं, हम तो उनके मित्र हैं। बोले अच्छा, तो जिनका मित्र कितना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर। अब बारात आई उधर से। देवताओं का तो बड़ा सम्मान करा, सभी को रस आदि पिलाए। अब देवताओं का नंबर चल ही रहा था, इतने में एक भूत ऊपर से आया और अपनी खोपड़ी आगे कर दी। जो समझदार लोग होते हैं वो अपना बर्तन साथ में लेकर चलते हैं, तो वो भी अपने साथ में खोपड़ियां लेकर के आए थे कि इसमें ले लेके खाएंगे। भगवान डर गए और जो बच्चे लोग थे वो भी भागे, और जो अगवानों के साथ में जो जिन पर बैठ के वो हाथी घोड़ों पे आए थे वो भी भाग गए। अब भूत का आगे भूत तक। अब बेचारे जो वृद्ध लोग थे जिनसे भगाया वो तो भग गए, अब जो बेचारे ज्यादा वृद्ध थे उनसे भगा। एक भूत आकर के बोला हमारे रहने का इंतजाम बताओ। उसने भी हाथ जोड़ लेके आपके जमे मां ठहर जाओ, खाली हमारे मत खाओ। बारात आई, लड़के दौड़ करके गए और माताओं ने पूछा कि क्यों बारात कैसी है, बारात का कुछ हमको वर्णन तो सुनाओ। तो लड़कों ने तो सबसे पहले जाकर के घर के किवाड़ बंद कर फटक लगा। बोले क्या हुआ? अरे कि एक भी अंदर घुस गया तो एक भी बचेगा नहीं, आज सबको खा जाएंगे। अरे तो हुआ क्या? दुल्हा कैसा ये तो बता। कि पागल है दुल्हा, पागल। वर बोरा वृष सवारा, बेल पे बैठ के आया। और एक बात बताओ, तो नंगा आया है, कपड़े तक नहीं पहने, अब नंगा क्यों आया? वहां तो बागंबर लगाया था ना, बागंबर पहनाया था कैलाश पे, लेकिन यहाँ नंगे कैसे हो गए? अब जिस सांप से उनके बागंबर को बांधा था, उस नाग ने भी सोचा कि भगवान शिव का विवाह बार बार तो होगा नहीं, अपने को नाचने का मौका कब मिलेगा। बड़ा मन मारा उसने, लेकिन उसका तो सब्र का बांध टूट गया कि अब नहीं रेवा। छूट करके भागा और नाचने लगा, तो बागंबर तो वही कैलाश में गिर गया। भगवान को करने के लिए अपने भी आदत है, नहीं बागंबर होता है, ऐसे ही चाहिए। चले माता मैना आरती लेकर के आई और भगवान शिव की आरती के लिए तो पास में नारद जी खड़े थे, क्योंकि बीच में यही थे। शादी करवाने के बीच में बिचौलिया कौन था? नारद जी। तो पहले इंद्रदेव निकले तो कि ये दूल्हा, बोले नहीं ये तो सेवक है। विष्णु जी निकले कि ये दूल्हे तो अभी आ रहे हैं। तो मैना माँ ने बोला कि अच्छा दूल्हे पीछे हैं, तो इतने अच्छे अच्छे बारात है तो दूल्हा तो और अच्छा होगा। नारद जी ने की कि पाउन आया है उनसे मल के आऊं, क्योंकि अब शिव जी आओ। नारद जी तो गए और इधर भगवान शंकर आए, लेकिन उल्टे बैठे बेल पे। अब बेल पे उल्टे क्यों बैठे? क्योंकि बेल है धर्म स्वरूप, और धर्म पर बैठ करके भी अगर दिशा न बदले तो फिर क्या धर्म दिशा और दशा दोनों को पलट दे। नंदी का मुंह आगे था तो पहले नंदी का पूजन हुआ, तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि बाबड़ा के एक भी पूर्ण पूज दो। आज अपन पाछे बैठ गया तो एगो ही पूजन हो गया। और मैना माने के दूल्हा दो पाछे तो फेरो बेल फेरा। अब जैसे ही आरती उतारने लगी तो थाली फेंक करके और भागी। तो ये भड़काने वाले
लोग आज नहीं, उस टाइम पे भी थे। एक ने कहा कि भोले बाबा आपका अपमान हो गया। अरे ये क्या बात हुई कि दूल्हे के सामने कोई थाली फेंक के भागता है क्या? अपमान हो गया आपका ये। तो भगवान शंकर ने क्या मारो, थारो के मारो। जब हमको अपमान नहीं लगा तो तेरे को अपमान काहे का लगा? तो इसलिए कहीं भी बारात वगैरह में जाओ तो मन मार के रहना। कम से कम जिसके साथ में आए वो उसके तरफ देख लेना। अरे कम से कम जिस बेटी के बाप ने इतना खर्चा तुम्हारे लिए किया है, उस गांव में जाकर के, उस नगर में जाकर के उनको दुख मत पहुंचाना। इस बात का ध्यान रखना। बड़े प्रयास करता है बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए, लेकिन अगर उसमें आप अड़ंगे लगाओगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। थाली फेंक करके भागी, रोने लग गई। माँ पार्वती को गोद में बिठाया। इतने में एक ने आकर के कही कि क्यों लाडो के ने बताए तो। अब नारद जी की याद